अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं कुलसूम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्समेट कुलसूम। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 11। इस वीडियो में हम वर्कशीट नंबर 1 सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 80 ओपन कीजिए। Properties of triangle. Worksheet number 1, type of triangles. टाइप ऑफ ट्राइंगल्स, पहले आप इनके नाम याद कीजिएगा और फिर देन ये आप बुक में दिए हुए हैं और देन आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है मैच ईच शेप टू इट्स नेम। ईच शेप कैन ओनली बी मैच टू वन नेम। वन नेम के साथ मैच करना है, इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि एक ट्रायंगल होती है और उसके दो नाम हो रहे होते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड इक्वल हों। अगर ये वाला साइड 2 सेंटीमीटर का है तो ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला साइड भी 2 सेंटीमीटर का होगा, यानी तीनों साइड जो हैं वो इक्वल होंगे। ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों साइड बराबर हों इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे टिक लगा हुआ है, इससे अंदाज़ा हो रहा है कि इसके दो साइड इक्वल हैं। बाकी देखिए यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है। टिक का मतलब है कि इसके तीनों साइड जो हैं वो इक्वल हैं, तो हम इस तरह से इन्हें मैच कर देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल तो आपको बहुत मालूम है, बहुत आसान है। ये देखिए छोटा सा बॉक्स बना हुआ है और ये ट्रायंगल 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट लाइन है। और ये छोटा सा बॉक्स भी जहाँ भी बना हो तो आप समझ जाएं कि ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम इस तरह से इन्हें मैच कर देंगे। यहाँ डॉट पे राइट एंगल पे रखें और ये वाली ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, इन्हें मैच कर दीजिए। नंबर 3 देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल। ईच ट्रायंगल हैज़ 2 साइड्स दैट्स आर इक्वल इन लेंथ। ऐसी ट्रायंगल जिसके दो साइड लेंथ में इक्वल हों, ऐसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे देखिए कौन सी ऐसी ट्रायंगल है जिसके दो साइड इक्वल हैं। देखिए यहाँ दो साइड पे टिक भी लगा हुआ है। ठीक है, आप टिक देख के बहुत आसानी से पहचान सकते हैं और कि इसके दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो हम इस तरह से इनको मैच कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, ईच ट्रायंगल हैज़ एन एंगल दैट इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180। यानी 90 से बड़ा एंगल बन रहा होता है और 180 से छोटा एंगल बन रहा होता है। अब देखिए बताइए कौन सा एंगल कहाँ पे बन रहा है? 90 से छोटा। ठीक है, अब ये देखिए मोर देन 90 एंड लेस देन 180। 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है? 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 डिग्री से छोटा होता है। अब देखिए ये वाला ट्रायंगल देखें, अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो हम कहते हैं ये 90 का है,
ये लाइन बिल्कुल सीधी होती स्ट्रेट, तो हम कहते हैं ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे देखिए ये 90 से बड़ी है, तो इट मीन्स ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल, यानी 180 से छोटा और 90 से बड़ा। 180 से छोटी और 90 डिग्री से बड़ी जो ट्राइंगल होगी उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो आप इस तरह से इन्हें मैच कर लीजिएगा। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, the angle in each triangle are less than 90। 90 से छोटा एंगल बन रहा होता है एक्यूट एंगल में। यहाँ पे देखिए 90 से छोटा एंगल कहाँ बन रहा है, देखिए कहाँ पे बन रहा है, यहाँ देखिए ये क्या बन रहा है, 90 डिग्री से छोटा। स्ट्रेट होता तो 90 का होता, ये देखिए 90 से छोटा है, तो हम यहाँ पे एक्यूट एंगल को इस तरह से मैच कर लेंगे। यहाँ देखिएगा ये पेज रीड कर लीजिएगा, इसमें डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं। आप पहले यहाँ से थोड़ा याद कर लीजिएगा, देन आप इसकी प्रैक्टिस वर्कबुक पे कर लीजिएगा। वर्कशीट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स। यहाँ पे आपको ब्लैंक्स फिल करनी है। ये एंगल ए बना, ट्राइंगल ए बनी हुई है, ट्राइंगल बी, ट्राइंगल सी, ट्राइंगल डी, ट्राइंगल ई और ट्राइंगल एफ बनी हुई है। ए पार्ट देखिए, ट्राइंगल डैश इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सी है, यहाँ से देख के बताइए। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था पिछले क्वेश्चन में कि जिसके तीनों साइड इक्वल हों, ठीक है, जिसके तीनों साइड इक्वल होते हैं वो क्या होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए, ठीक है, इस ब्लैंक में हम लोग लिखेंगे ए। अब देखिए, ट्राइंगल डैश एंड डैश आर राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सी होती हैं, जो 90 डिग्री का एंगल बना रही होती हैं। 90 डिग्री का एंगल कौन सी ट्राइंगल बना रही है, सबसे पहले तो देखिए यहीं से आपको पता चल गया, बॉक्स बना हुआ है यहाँ पे, तो आपको अंदाज़ा हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे बी पार्ट में पहली ब्लैंक में आप सी लिख दीजिए, और फिर मज़ीद देखिए कि कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है ना, बॉक्स का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल। ई में भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे ई लिखेंगे। ये देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, यहाँ बन रहा है। ये देखिए स्ट्रेट लाइन है ना, ये वाली लाइन स्ट्रेट है, और ये बॉक्स बना हुआ है। ये ट्रिक है, आप जहाँ भी ये बॉक्स देखें आप पहचान जाए कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। यहाँ भी बॉक्स है और यहाँ भी बॉक्स है, तो ये इसका मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे ई। पार्ट सी देखिए, ट्राइंगल डैश डैश एंड डैश आर आइसोसिलेज। कौन कौन से ट्राइंगल जो हैं वो आइसोसिलेज ट्राइंगल हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल को कहते हैं, जिसके दो साइड पर टिक का निशान होता है। अब यहाँ पे देखिए दो साइड पे कहाँ टिक का निशान है, ये देखिए टिक का मतलब है कि ये इसके दो साइड बराबर हैं। यहाँ पे टिक का निशान है डी पर, और कहाँ पे है, ये देखिए यहाँ 3 का निशान है, यहाँ कोई निशान नहीं है,
और यहाँ पे देखिए सी में 2 पर टिक का निशान लगा हुआ है, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहचान ये है कि इस पर टिक का 2 जगह पे निशान लगा होता है। ये ट्रिक याद कर लीजिए और आसानी से फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए 2 टिक का निशान लगा हुआ है 2 जगह पे। इट मीन्स कि ये अगर लाइन 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। तो यहाँ पे हम पहली ब्लैंक में लिखेंगे सी के बाद डी। देखिए यहाँ भी टिक का निशान लगा हुआ है, यहाँ भी टिक का निशान लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी। अब डी के बाद देखिए एंड डैश आर। डैश और कहाँ पे टिक का निशान लगा हुआ है? ई में नहीं, ई में देखिए तीनों अलग अलग हैं। यहाँ देखिए एफ में, यहाँ भी टिक का निशान लगा हुआ है। इट मीन्स कि अगर ये 3.5 सेंटीमीटर की है तो ये भी यकीनन 3.5 सेंटीमीटर की होगी। ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफ। और इस ट्रायंगल का क्या नाम है? आइसोसेलेस ट्रायंगल। पार्ट डी देखिए, ट्रायंगल सी हैज डैश इक्वल साइड। ट्रायंगल सी देखिए इसके डैश इक्वल साइड हैं। ये देखिए 2 पे टिक लगा हुआ है। इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल साइज़ के हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है। तो 2 साइड इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 साइड इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2। नेक्स्ट देखिए, ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए आर डैश। यहाँ पे देखिए ए, इसके ऑल साइड क्या हैं? ऑल साइड इक्वल हैं। देखिए निशान भी लगा हुआ है, यहाँ पे देखिए निशान भी लगा हुआ है ना, टिक का साइन लगा हुआ है, टिक का निशान लगा हुआ है। इट मीन्स कि इसकी तीनों जो ये लाइनें हैं ये बराबर हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर की है तो ये भी 2 सेंटीमीटर की है और ये भी 2 सेंटीमीटर की है। ऑल द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए आर डैश इक्वल, ऑल इक्वल। पार्ट एफ देखिए, ओनली 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल डैश डैश एंड डैश एंड डैश आर इक्वल। ओनली 2 साइड। अब आप ये तमाम ट्रायंगल्स को देखिए और गौर से देखिए और बताइए कि 2 साइड्स किस किस ट्रायंगल की इक्वल हैं। ये ट्रायंगल ए है, क्या इसकी 2 साइड्स इक्वल हैं? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं, इसलिए कि 3 जगह पे यहाँ पे टिक का निशान लगा हुआ है। बी इक्वल हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे निशान भी नहीं लगा हुआ। आपकी आसानी के लिए बुक में निशान भी लगा हुआ है देखिए। और यही पूछा गया कि 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल डैश डैश एंड डैश आर इक्वल, और इक्वल पे इन्होंने टिक भी लगा दिया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ये देखिए सी, ट्रायंगल सी है। और कौन सी ट्रायंगल है? सी के बाद देखिए डी, यहाँ भी 2 निशान लगे हुए हैं। इट मीन्स कि ये दोनों लाइनें इक्वल साइज़ की हैं। ये अगर 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी यकीनन अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर की ही होगी। एंड डैश आर इक्वल। अब देखिए और कौन से इक्वल हैं? क्या ई इक्वल है? नहीं, क्योंकि देखने से ही अंदाज़ा हो रहा है नहीं। और यहाँ पे 2 निशान भी लगे हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि ये दोनों इक्वल हैं। नापने की, हमें इसको मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों निशानी हमें बता रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ। ठीक है, आप यहाँ से देख के अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ईच ट्राइंगल हैज़ a right angle, these are called dash। जिनके ईच ट्राइंगल हैज़ अ राइट एंगल, यानी यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। देखिए ये मुख्तलिफ़ शक्लें हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स में बनी हुई है ट्राइंगल,
लेकिन ये सब जो है 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। यहाँ भी देखिए बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी बन रहा है और यहाँ भी बन रहा है। हालांकि इनके शेप्स अलग अलग हैं, मगर ये सारी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। द एंगल इन ईच ट्राइंगल आर लेस देन 90 ईच, दीज आर कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ये देखिए जो क्या है 90 डिग्री से लेस हैं, 90 डिग्री से छोटी हैं। ये देखिए अगर ये स्ट्रेट लाइन होती तो इट मीन्स 90 होता, और अगर इनका मुंह ज़्यादा खुला हुआ होता तो 90 से ज़्यादा डिग्री की होती। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 90 है और ये 90 से कम है, तो 90 डिग्री से कम जो ट्राइंगल होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इनके शेप्स अलग अलग हो सकते हैं मगर ये सारी एक ही चीज़ हैं। ये सब एक्यूट एंगल ट्राइंगल हैं, बड़ी छोटी पतली लंबी हर तरह से ये हो सकती हैं। देखिए इन सब के शेप्स अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सारी क्या हैं, 90 डिग्री से छोटी हैं। ठीक है, कैसे पता चल रहा है छोटी हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि 90 डिग्री की अगर होती तो ये स्ट्रेट लाइन पे होती, या अगर स्ट्रेट लाइन से बाहर की तरफ होती, इनका ज़्यादा मुंह खुला हुआ होता तो ये 90 डिग्री से ज़्यादा की होती। लेकिन ये देखिए 90 डिग्री से कम है। यहाँ भी अगर हम इस तरह लाइन ड्रॉ करें तो ये देखिए 90 डिग्री से कम है। हालांकि इनकी शक्लें सबकी अलग अलग हैं, मगर ये क्या हैं, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये कौन सी ट्राइंगल हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। ईच ट्राइंगल हैज़ वन एंगल, ईच ट्राइंगल हैज़ एन एंगल दैट इज़ मोर देन 90 एंड लेस देन 180। ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ये ऐसे ट्राइंगल को क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा एंगल बन रहा हो तो उन्हें कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। सबसे पहले ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, सबसे पहले आपको इनका नाम याद करना है, इनके बारे में याद करना है। देन आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, और कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स लाजमी तौर पे कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए ईच ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, तीनों साइडें इक्वल लेंथ की हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसे ट्राइंगल, जिनके तीनों साइड बराबर हों। अगर ये लाइन 1 सेंटीमीटर की है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर की होगी, तीनों साइड इक्वल होंगी। और ट्रिक ये है कि देखिए इस तरह से टिक का निशान भी लगा हुआ है आपकी आसानी के लिए। ठीक है, टिक का निशान भी लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ईच ट्राइंगल हैज़ 2 साइड्स दैट आर इक्वल इन लेंथ, दीज आर कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ऐसे ट्राइंगल जिनके 2 साइड जो हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यहाँ पे देखिए यहाँ भी टिक लगा हुआ है, यानी दोनों साइड बराबर है। शेप में फ़र्क है, देखिए ये अलग शेप की है, ये अलग शेप की है, मगर ये सब क्या हैं, इनकी दोनों साइड जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, दोनों साइड बराबर हैं, तो ऐसी ट्राइंगल को आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। ये देखिए दोनों साइड क्या हैं, इनके बराबर हैं। ईच ट्राइंगल हैज़ ऑल 3 साइड्स ऑफ अनइक्वल लेंथ। ये देखिए ये ट्राइंगल जो है इसके क्या हैं, तीनों साइड क्या हैं, तीनों साइड जो हैं अनइक्वल हैं, बराबर नहीं है। ये वाली लाइन 1 सेंटीमीटर की है, ये 2 सेंटीमीटर की है, 3 सेंटीमीटर की है, अनइक्वल है। तो ऐसी ट्राइंगल को क्या कहते हैं, स्काइलाइन ट्राइंगल। ठीक है, ये बुक में दी हुई है, आप यहाँ से अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, देन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कीजिएगा, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।